हाँ, आज है सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास तारीख कौन सी? 19/10/2025। ये लो हिंदी वाला 25। यह है ना, जाने थे? नहीं जाने थे तो जान लीजिए। आप लोग कभी मात ना खाएं, इसके लिए मैं सिखाई देता हूं 10 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह वाला जाना था, हिंदी वाला नहीं जाना था, तो सीख लीजिए सर। कहे जिस दिन कभी मात हो जाएगी तो आप लोग कहोगे हमारे मास्टर गणित का नहीं सिखाया, तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। दिस इज द 10। ये कुछ अंक है जो आप लोगों को नहीं आते हैं। कभी कभी जब आप कब कब काम आएगा, जब अपना वो ऋण पुस्तिका पटवारी वाली और ये सब खाता और जिसमें जमीन वमीन लिखी रहती है, फिर वो सारे उल्टा सीधे नंबर बने रहते हैं। तो कहा देख बिटिया कहा लिखा, कहे मैं पढ़े तो हूं लेकिन हिंदी वाले नहीं पढ़े, इंग्लिश वाले पढ़े हूं। तो थोड़ा सा ये अंकों को याद रखना है। रोमन संख्या तो लगभग लगभग सबको पता होगी, तो नो डाउट कि ये बन जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा सीधा लिखा है तो ठीक है। 7 में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत जा सकती है, या फिर 9 में। 9 में क्यों? क्योंकि 9 वाला ना, जब मशीन टाइप करती है तो हिंदी वाला नौ, संस्कृत वाला 9 टाइप करती है, और 9 कुछ संस्कृत में कुछ ऐसे बना रहता है, तो थोड़ा सा इस तरह का ना बना रहेगा। लेकिन जो पटवारी लिखता है, अब तो सब हिंदी से लिखने लगे हैं ये इंग्लिश वाले वर्ड, लेकिन पहले वाली जो ऋण पुस्तिकाओं में पुराने जमाने की दादा परदाओं में लिखी हुई है, उसमें सब इसी तरह के अंक लिखे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पहचान लीजिए। क्या है कि एक आध दो लोग मेरे को मिले तो बताया कि दादू हम पढ़े नहीं पाए, कितना रकवा रकवा है, कितना या हेक्टेयर है, कौन या एकड़ है, कितना का आया डिसमिल है। तो 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं? 100 डिसमिल। डिसमिल है ना। और 1 हेक्टेयर में है कितने एकड़? बोले नहीं पता। एक अगर हेक्टेयर आ जाता है, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ नहीं पता, 2.471 एकड़। आर से लिखा रहता है, ARCE, एकर्स, ACR है ना। तो ये आप लोग पता रहिए। क्या है ना, जमीन जायदाद के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। क्या यहाँ यहाँ 11वीं गणित सीखने आ रहे हो? तो सब मास्टर में हमारे में अंतर क्या रहेगा? हाँ, सब सीख के जाना। 1 हेक्टेयर 2.471। तो क्या करना है, जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरा जमीन फंसी हुई 0.24 हेक्टेयर फंस गई है नहर माही, तो कितना डिसमिल हुआ? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 2.471 से, तो वो आएगा एकड़ में, और एकड़ में जब 100 से गुणा कर देंगे तो वो आएगा डिसमिल में। क्लियर दैट? हाँ, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता है नोट कर लीजिए। 1 हेक्टेयर 2.471 एकड़, 1 एकड़ 100 डिसमिल, बस इतना है। इतना ही आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। और हम लोग चलते हैं वापस जिस इलाके से छोड़े थे। पार्ट 3 चलेगा ना, ये है ना। पार्ट 3 रहेगा। और हमने अपभ्रष्ट करा दिया था वृत्त, दीर्घ वृत्त, परवलय और अति परवलय के कॉन्सेप्ट हो गए थे अच्छे से। 90 कहां लेस देन अल्फा, इक्वल टू अल्फा, और कहां इक्वल टू 90। लिख गया ये नंबर? अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो में वैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से पहले सीख लेते हैं। अब सारे अभी हमने क्या सीखा कि वो चीज बनती है तो किस कंडीशन में बनती है। अब एक एक करके सबको निपटाना है, एक एक करके सबको निपटाना है। वृत्त, CIR, CLE सर्किल, ये इसमें समीकरण हमको मानक समीकरण बनाना। जब मानक समीकरण बन जाएगा उसके बाद सवाल करेंगे, पहली प्रश्नावली, फिर परवलय बनेगा, फिर आगे देखते रहेंगे। तो वृत्त, इसकी मैं कंडीशन वो लिख दूं कि कब बनता है। कब बनता है ये? जब बीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है। यस राइट, सही 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 है। क्या ना यार ना, तुम लोग मेरे चक्कर में रहोगे तो सीख नहीं पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, है ना। इसलिए इक्वल टू 90। अभी भी कोई पी के बैठा रहा हो तो उतर जाएगी। ये कहां हो गया ये 90? ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बताना, जितना बताना था कल की वीडियो में बता दिया है।
इक्वल टू 90 पे सर्कल बनता है। देखिए फॉर्म कर रहा हूं मैं एक समतल पे लेता हूं, हमारे ये हो गए एक्सिस, ठीक बात है। जो छोटे बड़े हैं चल जाएगा क्योंकि हमारा काम रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो मैं उसको एरिया वाई ले लिया, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। जीरो के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो जीरो निर्देशांक, क्लियर रैट। ये वाली होगी वाई की वैल्यू, ये वाली होगी एक्स की वैल्यू, यस। ये वाली होगी एक्स की वैल्यू और ये वाली हो गई वाई की वैल्यू, ठीक। सर्कल, ये हो गई सर्कल, ठीक बना है, बोले ठीक बना है। ये सर्कल बना कैसे, कोई बताएगा क्या? ये सर्कल बहुत सारे पॉइंट से आपस में मिलकर बना है, तो क्या मैं इसमें एक आठ पॉइंट ले लूं? बोले ले लो, तुम्हारा मन है तो ले लो, P1, P2, P3। तो इस सर्कल में एक स्थिर बिंदु भी होता है जिसका नाम है केंद्र, जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, फॉर्म जहां से हुआ है, जिसकी वजह से फॉर्म हुआ है, दिस इज केंद्र, दिस इज सेंटर, केंद्र, क्लियर है। और उस केंद्र के निर्देशांक जिसे मैं सी नाम दूंगा, क्या, यस, सी फॉर सेंटर, सी, और इसके मैं निर्देशांक लेता हूं एच और के, एच और के, ठीक बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस सेंटर से निश्चित डिस्टेंस पर है, बिकॉज सेंटर इज फिक्स्ड। और ये जो कर्व बना हुआ है सर्कुलर, ये एक रेडियस से बनता है, और रेडियस इक्वल टू ऑल ओवर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के किसी भी बिंदु पर उसकी डिस्टेंस सेम होती है, ठीक बात है। दिस इज रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या। मैं क्या है ना इस तरह से बता दे रहा हूं कि आप लोगों को सब याद हो जाए, इसलिए हर चीज बता दे रहा हूं। क्या ये भर जाएगा, फिर उसके बाद कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान सुनते चलना है ना। हाँ, दिया पर ध्यान नहीं रखने। आज दिया जलाना है, आज दिया जलेगी। आज दिया किसके नाम की जलेगी? आज दिया जलेगी यमराज के नाम की, है ना। तो आज जला देना, आज यमराज का दिन है, इसलिए आज जला देना, एक ठो जला देना शाम को यमराज के नाम पे, कि आपकी उम्र बढ़ जाए, जल्दी न आवे, यमराज। अरे चित्रगुप्त लिख देगा गलत तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसलिए यमराज को खुश रखो। यमराज कौन है सर? लाल डंडी, रेड लाइन। रेड लाइन का बढ़ावे का नहीं है, घटावे का है ना, घटाना है सर रेड लाइन। ग्रीन लाइन को बढ़ाइए सर, ग्रीन लाइन को बढ़ाइए, अपने पुण्य बढ़ाइए, अच्छे काम करिए, है ना, माता पिता की सेवा करिए और जिम्मेदारियां उठाइए, ना गुस्सा करिए, ना जवाब दीजिए, ना बहस करिए, है ना। यही करक है, वो मानव नहीं है सर, वही छोड़ के दे। हाँ, त्रिज्या हो गई, सेंटर हो गया, पॉइंट डिस्टेंस हो गए, क्लियर है, सारी चीजें हमारे पास हो गई है। तो अगर इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट है तो P1 P2 के भी निर्देशांक होंगे, होंगे, सही बात है, होंगे। तो इनके अगर निर्देशांक में रखूं तो P1 के लिए x1 y1, P2 के लिए x2 y2 और P3 के लिए x3 y3, हो जाएगा, राइट, ठीक है। इतना तो लगभग आ रहा था सबको। क्यों क्यों आ रहा था? इससे पिछले वाले चैप्टर में कुछ इस तरह के निर्देशांक चल रहे थे क्या? हाँ, दूरी कहीं निकाल रहे थे, कहीं यहां से वहां जा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, उसकी लंबिक दूरी है, ये इससे रेखा होके जाती है, इस बिंदु से होके जाती है, इससे मैच कर रही है, उससे मैच, तो निर्देशांक तो कुछ नहीं है सर, आपको आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यामिति के गुणों से शंकु परिच्छेदों के मानक रूप में समीकरण निकाल रहे हैं।
ज्यामिति के गुणों से शंकु परिच्छेदों के मानक रूप के समीकरण, कि जो हमारे पास शंकु परिच्छेद हुए उनसे जो बने वक्र, उन वक्रों के मानक समीकरण फॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक हो गया बेसिक जानकारी। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ, ये P1 P2 P3 सारे इक्वल हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं P1C की दूरी जो है P2C की जो दूरी है और P3C की दूरी है वो इक्वल होगी? इक्वल टू R कर दूं क्या, कि R यहां कर दूं? क्लियर है? ठीक है। ये हेडिंग रहेगी सेंटर की, सेंटर एक लाइन में। फिर ये डायग्राम बनाना है, इसके नीचे जो बनाना है वो मैं यहां पे अभी बना दे रहा हूं, इसलिए इस प्रकार। समझ में आ रहा है ना? पहले हेडिंग हो गई, फिर ये डायग्राम बनेगा, फिर ये लिखेंगे और इसी के नीचे ये जाएगा। सी फॉर सेंटर, सेंटर इज द एच के, और इस परिधि पर कहीं भी एक पॉइंट लिया हमने, दिस इज पी, पी ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर बात है? और डिस्टेंस इज आर। क्लियर ना? तब तब हम जानते हैं और नीचे से लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से डी, डी फॉर डिस्टेंस से दूरी लिख देते, कुछ भी लिख दो। ओपी इक्वल टू, कुछ भी नाम लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू लिख दो रूट ऑफ x2 माइनस x1, कुछ भी लिख दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसमें लिखना है इकाई, इकाई। नोट करिए दिस वन, पहले ये, फिर ये, फिर ये और ये, उसके बाद सीधे समीकरण बनाएंगे। नोट करिए। तो अब कंडीशन ये है कि मान रखना है, तो मान रखते हमको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में सी है जिसे कोऑर्डिनेट एच एच के, और ये पी था और ये आर दूरी से कनेक्टेड था। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको मानना है। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि x1 y1 वही होता है जो पहले आता है। पहले कौन आया, P कि C? C, C इज द x1 y1। लिख नहीं रहा हूं, कौन से बता रहा हूं बस। और उसके बाद में ये आया है, ये x2 y2 प्रायोरिटी कौन देगा, जो पहले आएगा। अब रखा, तब CP, CP इक्वल टू CP x2 y2 में फॉर्मूला है y2 माइनस y1। अब इसको तो हम लोगों ने xy माना था ना, P को। भाई वहां P1 P2 P3 पे x1 y1 चल रहा था, लेकिन यहां P है तो सिर्फ xy, और ये x1 y1 हो गए। क्लियर है? ये फॉर्मेट था सिर्फ बताने के लिए कि दिमाग में आपके क्या चल रहा चाहिए। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y माइनस k का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 x माइनस h का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर। क्लियर ना? अब डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर CP स्क्वायर। चूंकि CP वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या R, तो ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल।
मानक समीकरण, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ समीकरण सर्कल का। रेडी और डाउन। कंडीशन यहां लिख रहा हूं, बाकी तुम लोग लिखो। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर जाता है कठिन नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान हो जाना चाहिए। चलते फिरते कोई पूछ ले तो x माइनस एच का होल स्क्वायर डिलीवरी करके बता देना। कले जमा के सबका ही बाल घटा। पता है मैंने यहाँ मिलने से पहले मैं बाल इसलिए कटा के आया ताकि तुम लोगों को दिखा सकूं कि सर मैं आई हैव डिसिप्लिन्ड। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर के जाता है तब क्या हो जाएगा, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसमें h और k शून्य 0 हो जाएंगे, और 0 हो गए तो फिर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हो जाएगा क्या, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। धराशायी क्वेश्चन है सीबीएसई का, इसी जगह फंसाएगा ना आपको, यही इसी में रोते न बनेगा। वृत्त से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एनडीए में भी और यहां भी। जेई मेंस में तो बिल्कुल रखे, दो क्वेश्चन रखे, एक कंडीशनल और एक डायरेक्ट क्वेश्चन। सीबीएसई क्वेश्चन है सर, फंसाता है, नोट कर लीजिए। ये नीचे लिख गया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जो मैं तुम लोगों को कह रहा था कि वो 14 फार्मूले पढ़ लो, 10वीं से रटा रहा था 17 फार्मूले, आज वो ऐसे आएंगे यहां इस चैप्टर में कि हंसते भी बनेगा, हंसाते ही बनेगा। कहे कि अगर वो याद नहीं है तो फिर रोते भी बनेगा। 14 फार्मूले इतना खेल करेंगे ना यहां, देखते तो चलो। कहे मैं कहता रहता था कि ये 10वीं से पढ़ते जाओ रे, रटते जाओ। अभी देखना इनके खेल क्या है। फिर कहूँ सब तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या पता समझ में नहीं आ रहा। तो चले करें, क्वेश्चन करें, हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये सर्कल रेडी है, सर्कल हो गया, बुक दीजिए मुझे, सर्कल रेडी है। तो मेरे इसमें तो आप पैरा बोला शुरू, देखो यहाँ से पैरा बोला शुरू, इसलिए ये इसका खेल खत्म है। ये कल हो जाना था, इतना लेक्चर जो 27 मिनट का बस है, ये इसमें ऐड होकर के वो भी 54 मिनट हो जाता, और लगभग ये 2 घंटे की वीडियो होने थे। लेकिन कल बहुत ज्ञान की तबाही हुई है। अभी तुम पहला एग्जाम्पल बोला है, केंद्र O 0 0 तथा त्रिज्या R वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े बोला है केंद्र O 0 0 व त्रिज्या R वाले वृत्त का समीकरण। ये तो भाई ने लास्ट में कराया था कि मूल बिंदु से होकर के जाएगा, R त्रिज्या का वृत्त है तो उसका समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही इसका उत्तर है। लेकिन इसको लिखे कैसे, 2 नंबर का सवाल है, मान लो सपोज दैट ये तो रटे होने चाहिए कि मूल बिंदु से वृत्त जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे याद होना चाहिए, कोई सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने इससे पहले करके आया कि अगर बिंदु 0 0 है तो समीकरण क्या बनेगा, यही बनेगा। यही एग्जांपल नंबर 1 है, यही एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। तो लिख देंगे, इसको हल कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये आप लोगों के अंदर आप समझ 11वीं में आ गए हैं। इसको लिखना, मैटर बनाना, मैटर को 2 नंबर तक के लायक रखना। तो देखो एक लाइन में उत्तर है, h बराबर k बराबर 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। पहली बात सवाल ही नहीं आना।
और दूसरी बात, आ गया तो बनाओगे कैसे? हल दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O 0 0 व त्रिज्या R है। ये क्वेश्चन ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था। मैं तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से, मेरे पास इतना लिखने के लिए था कि मैंने लिख दिया भाषा बना करके। क्योंकि वृत्त का मानक रूप में समीकरण x माइनस क्या होता है? x माइनस h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये पता कैसे चलेगा कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है? अपने दिमाग के हिसाब से कर लेना, ठीक है ना? हाँ, इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि h व क्योंकि वृत्त का केंद्र C h और k है, इसलिए और दिया h और k है, इसलिए h बराबर 0 और k बराबर 0 मूल बिंदु। हटा दो, मूल बिंदु ना लिखो, नहीं तो हालांकि पता है लेकिन क्या है, इसलिए तब क्या हो जाएगा? h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। इस तरह से आप लोग इसको खत्म करेंगे। आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर है क्या? ऐसे लिखने हैं। इसमें लिख दो जहां, ये चूंकि नहीं है, जहां वृत्त का केंद्र सी एच के। तो तुम लोग को लिखने में तो गलती ना होगी ना, मानक रूप का समीकरण। नहीं, इसकी भी ट्रिक बता सकता हूं मैं, है? बता दे क्या भाई? एक्स वाई जेड पहले आते हैं, एच पहले आता है, फिर बाद में के आता है। तो जो पहले आते हैं उनको पहले के साथ माइनस कर दो, होल स्क्वायर लगा के जोड़ दो, लिख लो। अगर लिख गया है ये सवाल, तो ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने कि यदि केंद्र -5 से -5 7 और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, ये क्वेश्चन घर से करके लाना है। और जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं वो फोटो खींच के भेजेंगे करसरा वालों। वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो समझ लेना क्या होगा। बाकी तो पढ़ रहे हैं। चलिए, अरे यार गलत मिटा दिया था, इसी में वैल्यू रखनी थी मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 2, केंद्र -3
2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं केंद्र सी एच के और त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण। तरीका चेंज, क्वेश्चन चेंज, तरीका चेंज। क्योंकि हम जानते हैं केंद्र सी एच के और त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। y माइनस अच्छा के, ठीक, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दिया है केंद्र -3 और त्रिज्या 4 इकाई। अब यहां इकाई सेंटीमीटर मीटर हो सकता है, इकाई है तो इकाई दे 4 इकाई। तब वृत्त का समीकरण मान रख देंगे इसमें x माइनस एच एच कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेवल बढ़ते जा रहा है तो फिर वही हो जाएगा, धीरे धीरे चलते रहना बस और देखते चलना, फिर बाद में ना कहना अरे ये तो समझाए नहीं थे। यहां देख लो अच्छे से और ये समीकरण देख लो अच्छे से कि समीकरण जब तक मानक रूप में कोई चीज ना लिख दी जाए तब तक मान नहीं बताना है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कुछ लोग यहां तक करके छोड़ देंगे, कहे कि ये मानक रूप में आ गया है, और कुछ लोग सिकंदर होंगे इसके आगे भी चले जाएंगे, कहे कि अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखा तो फिर क्या करना होगा, एक्सटेंशन करना पड़ेगा, होल स्क्वायर तोड़ने पड़ेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है और क्वेश्चन बड़ा नंबर का है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आप यहां मत रोकिए, इसको बढ़ाइए, होल स्क्वायर तोड़िए और एक्स वाई फॉर्मेट सब में लेके आइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नो डाउट कि यहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये मानक रूप में अभी लिखा हुआ है, ये मानक रूप में लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़े नंबर का यही क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ जाएगा, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। वही आ गया है सर, ये हो गया तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक आंसर यहां तक भी है, इसके आगे भी चलते हैं। अभी चलते जाना, आभास दिलाऊंगा इसी क्वेश्चन, अभी चलते बस जाना, फालतू ना लिखा रहा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फंसा मेरे जाल में। यस, बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, री अरेंज कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एम आई राइट? यस, ठीक है। यहां पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं। 11वीं वाली चीजें फॉर्मूला सेट नहीं करना होता, डायरेक्ट लिखना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी 6x, क्लियर ना? यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, तो सही क्या है?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8y। क्लियर है? 4 दूनी 8y, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y। ठीक है, इक्वल टू 16, इक्वल टू 4y, 4y, अच्छा 2y लिख दिया है। ठीक ठीक, 4y बोला तो सही था ना? हाँ बोला सही था, सुन लिए ना? बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ी पावर आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस का 4y, माइनस 4y, 9 और 4 13, 13 में 16 इधर आकर के माइनस करेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3, इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, तो एक अतः यहां भी आपका अगर लिखा था, नहीं लिखा था तो यहां लिखिए, अतः दिए गए केंद्र व त्रिज्या से अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। इसे करेंगे आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में केंद्र त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है और बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट है, समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 10y 10x, क्या दिया है? 10x क्या दिया है? बोलो ना यार, तुम लोग मुंह से नहीं बोल सकते ना। 8x प्लस 10y माइनस इक्वल टू 0 बोला है। इस समीकरण के अभी पिछले वाले सवाल में यहां तक लेके आए थे और इस वाले सवाल में यहां से कुछ और पूछा है और जो उसमें दिया था वो यहां पूछ लिया। क्या बोला है? केंद्र ज्ञात करिए और त्रिज्या ज्ञात करिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट करना है। देखते हैं क्या कर रहे थे। हल दिया है वृत्त का समीकरण, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिए गए समीकरण को मानक रूप को वृत्त के मानक रूप समीकरण में लिखने के लिए इस तरह कर दिया। अब लगाएंगे हम अपना दिमाग लगाना है। सेपरेट करो पहले चीजें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये साथ में हो गई क्योंकि एक्स वाला फॉर्मेट पहले था उसमें, और वाई स्क्वायर प्लस 10y ये साथ में थी और माइनस 8 अलग से, इतना दिया हुआ है। अब पहले से कहानी तो पता है कि क्या होना है। भाई ऑनलाइन वाले को नहीं पता है तो हम क्या ही करेंगे ना। कहानी कुछ नहीं है, कहानी दिख रही है जो है, मैं कुछ नहीं बताया। हाँ, इसमें ब्रेकआउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए हमको 2 निकालना पड़ेगा, 2, और यहां a का मान x है तो हमने x कर दिया। अब यहां बनाना है 8 है तो मुझे 4 रखना होगा, 4 दूनी 8। अब हमें पता है कि स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, बी स्क्वायर चाहिए। तो जब ये फॉर्मूले में होता है, ये a का मान हो गया तो b का मान 4 है, तो 4 का वर्ग 16 और 16 घटा करके 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बैलेंस। वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू कर लिया, वाई यहां कर लिया, अब पता नहीं बी का मान कितना है, तो वाई ए का मान हो गया, टू फॉर्मूले में होता है बी का मान कितना मेंटेन करना है 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 ये मेंटेन हो गया, और 5 एक्स्ट्रा आया वो बी का मान हो गया, बी का मान है तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 जोड़ दिया और 25 घटा दिया, -8 तो पहले से है, 0 नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी ना इसलिए, तो यहां से जगह खींच लेते हैं भाई, यहां तक हमने कर लिया, जिसको समझ में है तो फिर समझ लो, मतलब जगह निकाल रहा था, वाई स्क्वायर हो गया, 10y है, इसको 2ab में बदलना है, तो 2 a का मान y हो गया, और b का मान 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 ये मेंटेन हो गया, और बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर में 5 का 25, 5 का वर्ग 25, 25 जोड़ करके 25, क्योंकि गणित में कुछ जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते, तो बैलेंस कर सकते हैं बस जोड़ और घटा करके, -8 फार्मूले में था इक्वल टू 0, आ गई जगह। अब हमें समझ में आ रहा है यहां और यहां, तो इसका फॉर्मेट ये कह रहा है कि ऐसा करो x प्लस 4 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये -16 को बाहर कर देंगे, यहां पर लिख दो y प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दो, ये बगल में लिखना पड़ेगा कि बगल में जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हाँ आप लिखेंगे बगल के कॉन्सेप्ट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो ये बाद में रहेगा, ये पहले रहेगा साइड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, या फिर अभी नीचे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, फिर यहां पर क्या क्या बचे, माइनस का 8 बचा था, माइनस का 16 बचा है, और माइनस का 25 बना है, ये वर्ग संख्या बन रही है क्या 64 49, अच्छा चलो ये 0, हाँ लेकिन यहां तक है ना, ये भर गया है इसलिए आप लोग इसे लिख लीजिए, ये भर गया है इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसके नीचे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये, और लगा करके नीचे से लिखना है, और इसी में और लगाना और नीचे से लिखेंगे, पहले आप इतना नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 3, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो हम लोगों ने किया है यहां सेपरेट किया है, अलग अलग पहले किया है ना, समीकरण को मानक रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया सेपरेट किया है, और यहां लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर, इसको बीच में चाहे लिख देना, कहीं जगह नहीं मेरे पास, हालांकि लिख सकता हूं, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने पर, ये बीच में कहीं आप सेटअप कर दें, जब आप लिखेंगे तो आपके पास जगह रहेगी, यहां पे लिख देना पूर्ण वर्ग बनाने पर, और ये वाली मेथोडोलॉजी अपन ने अपना ली, उसके बाद ये यहां तक गया और यहां पर समझा दिया गया अच्छे से कि ये वाला एप्लीकेशन लगाया गया है, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूं, ना सवाल हल करा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्या सीखने आए कि सिखाने आए, दोनों करने आए, कल धनतेरस था ना, तो कल से धन देना शुरू हो गया है, अब देखते हैं कब तक चलेगा, पाई हो धन कल, नहीं पाई हो, पहले 27 मिनट का मिला होगा, फिर 45 मिनट का मिला होगा, कुछ लोगों को तो ये ना पता चलता होगा कि ये बोर्ड 3 टाइप के आते हैं, एक बोर्ड में ये लिखा रहता है सीएमडी प्रोसेस आके, एक बोर्ड में कुछ नहीं लिखा रहता है, अभी एक बोर्ड में कुछ लिखा रहेगा कुछ ना लिखा रहेगा, 3 बोर्ड लगा के रखा हूँ 3 इलाके में, जब मैं रूम में रहता हूँ तो रूम वाले से रिकॉर्ड करता हूँ, कहीं और जाता हूँ तो वहां से रिकॉर्ड करता हूँ, या गाँव आ गया तो यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ, चलिए
और वृत्त का मानक रूप में समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो समीकरण बना है इसको उसी फॉर्मेट में लाना है ना। यहां पर चूंकि के बाद लिखना है और ये होता है, तब लगा देते हैं इसी के जैसा h माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इससे ही गड़बड़ आ गई है ना, स्याही वाले ने भी जोड़ देंगे 16 9 16 दूनी 32 है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 और 25 49 49। सेवन का स्क्वायर। तुलना करने पर ये जो लिखा था ना इसे तुलना कर देंगे। तुलना करने पर वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी 7 और केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? h की वैल्यू -4 और k की वैल्यू -5। कौन से चतुर्थांश में होगी वो? कौन से चतुर्थांश में होगी? अरे नीचे क्या होता है? तो जो हमारा सर्कल का केंद्र है वो थर्ड चतुर्थांश में है। सीबीएसई ने पूछ लिया लास्ट में कि वृत्त किस चतुर्थांश में बना है, तो बताना पड़ जाएगा थर्ड में बना। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि इसमें x प्लस का होता है कि माइनस का? हाँ, x का माइनस होता है। और इस वाले में y क्या होता है? y माइनस होता है। और इस वाले में दोनों प्लस के होते हैं और इस वाले में दोनों माइनस के होते हैं। क्लियर बात है ना? तो ध्यान रखे रहेंगे कभी कभी। अब ये इसलिए चतुर्थांश बता रहा हूं क्योंकि जो अगला टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है परवलय, वो यही खेलेगा और यही झेलेगा अच्छे अक्षांश एक्सिस पर। तो ध्यान रखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये हो गया। अतः अभीष्ट वृत्त का केंद्र -4 5 व त्रिज्या, इकाई लिख देना रे, इकाई का वर्णन हो जाए। त्रिज्या r बराबर 7 इकाई, यही थे आधा नंबर पहुंच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 बड़ा अच्छा प्रश्न है। बोला है कि 2 माइनस दो और 3 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर स्थित है। केंद्र x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर स्थित है। अगर केंद्र x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर स्थित है तो मतलब केंद्र के निर्देशांकों को यहां रखा जा सकता है। आप लोग दिमाग चला लीजिए एक चीज का, इस बात का चला लीजिए कि जब भी कोई बिंदु दिया रहे और उससे कोई लाइन पास होके चली जाए, होकर के जाती है, सब लिखा रहे होकर के जाती है, तो आप समझ लेना कि उसके मानक समीकरण में उन बिंदुओं को x और y की जगह रखना है। जैसे बोला कि इस बिंदु से
एक रेखा जाती है तो आपके दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कौन सा समीकरण, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अभी ये बता दो कि ये रेखा वाले मेरे वीडियो कौन नहीं देखा है पूरे पूरे हेड राइज, जब यहां से जाना है से तो वो पूरे वीडियो देख के जाना, दुखदाई हो जाएगा फाइनल में। अभी ही दुखदाई हो गया है। अगर वो लास्ट 1/20 प्लस 1/20 याद होता किसी को तो वो 10 नंबर जितने भी नंबर कितने नंबर थे, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 जितने के भी रहो आपके हाथ में रहता है। एक और समीकरण आपके हाथ में रहता है जिसमें 12 इंटू ये और 5 इंटू ये था, ये भी आपके हाथ में रहता क्वेश्चन, और ये एक ही प्रश्नावली से 2 सवाल थे। अरे वीडियो तो देखो जा करके। अरे कहा था कि मैं यही तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आ जाए और वो आ ही गया। अब ये मैंने कब भेजे 9 बजे, आपके पास टाइम था। अगर आप पीछे के वीडियो सारे देख रहे होते तो आपको एक वीडियो बचा था उस दिन देखने के लिए रात को, और आप इसको देख करके झटक लेते 10 नंबर एक ही वीडियो से, क्योंकि उस दिन मैंने 9.3 ही कराया है और कुछ नहीं कराया। कहते जा रहा था कि आकर के स्कूल से आओ आराम करो, 1-2 घंटे बाद से कम 2 वीडियो या एक वीडियो देख करके खत्म करो। कर लेते तो बन भी जाता, और ये जो टाइम बर्बाद होना, मतलब तुम लोग ये देखो कि कब आए, 15 को निकले थे, 16 को पहुंच आए यहां होशियारी से, और 16 के बाद 16 बर्बाद, 17 बर्बाद, 18 बर्बाद, आज 19 तारीख आए। लालच है जिंदगी मां कि सारे का हम वीडियो नहीं देख रहे हैं। वहां पेपर चल रहा था तो 24 घंटा कम पड़ रहे थे, यहां 24 घंटा तुम्हारे पास है तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। यार बैठ करके 4 घंटा कह दो कि हमको पढ़ ले 2-4 घंटा, फिर करा देंगे तुम्हारा सारा काम रात दिन बराबर। दिवाली में है कुछ ना होगा, वहां कौन हिसाब देगा फिर। और ये काम नहीं आता, काम वही आता है। वहां पैसा नहीं लग रहा है, वहां खाने का नहीं लग रहा, वहां पढ़ने का नहीं लग रहा है। एक मतलब यह नहीं कि हम पढ़े नहीं, वो भगा देंगे 60 से नीचे। न मैं रोक पाऊंगा ना तुम रोक पाओगे, चले आना मुंह उठाकर। अभी लग रहा है ना कि कैसे देखे, मना नहीं कर रहे। देखो ना कैसे बर्बाद हो गया, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, बर्बाद कैसे हुई है। और आज का भी टाइम चला जाएगा, काल तो वैसे आए। डाटा नहीं, बताइए ना, डाटा नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सुबह से आ जाओ 8 बजे से 2 घंटे ही बैठ के देखो, उसके बाद 10 बजे क्लास रहेगी। लेकिन नहीं, वो सुने पड़े, तुम उन लोगों को नहीं पढ़ता जब सो रहा है। पेपर दे के आ गए हुई तो पता चल गया हुई ना, त्रमासिक की पेपर में 60 नंबर हुई है 100 में, 11वीं पढ़ रहे हैं। ले लेना 8 12वीं के बाद, 8 के बाद बीए कर लेना। गांव पढ़ा चाहे सतना पढ़ा चाहे भोपाल। हे राम, क्या करा रहा था ये बता दो। एग्जाम्पल 4 में बोला 2 बिंदु दे दिया है, 2 - 2 और 3 - 4 से होकर के जाता है कौन, वृत्त। अगर वृत्त होके जा रहा है तो क्या वृत्त के समीकरण में दोनों बिंदु रख जाएंगे, अलग अलग रख जाएंगे, एक्स और वैल्यू रख देंगे। इसका मतलब यह हो कि 2 बिंदु से अगर वृत्त होकर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2 समीकरण मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वृत्त का समीकरण हम जो जानते हैं, वृत्त का समीकरण क्या है, यस दिस वन, वृत्त का समीकरण क्या है, आर स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण है, लेकिन यहां बिंदु दिए हैं कितने, 2, तो समीकरण बनेंगे 2। और एक क्वेश्चन और बोल दिया है
कि ये जो वृत्त का समीकरण होकर के जाता है, जिसका ज्ञात करना है, उसका केंद्र रेखा x प्लस वाई पर स्थित है। एक रेखा बनी हुई है जिस पर स्थित है केंद्र। इसका मतलब ऐसे कुछ बना होगा क्या? तो ये दो बिंदु कौन है? ये जो कर्व, अरे ये P1 P2 वहां है, ये P1 P2 है, बताया था ना। तो दो ठो मिल गए हैं P1 P2। केंद्र चला गया लाइन लाइन में, केंद्र चला गया लाइन में। समझ में आ रहा है? हल, वृत्त का मानक रूप में समीकरण। मानक रूप में समीकरण क्या होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चूंकि चूंकि वृत्त बिंदुओं बिंदुओं क्या क्या लिखा था? 2 - 2 और 3 - 4। वहां से पीछे से आवाज नहीं, बोल दिया करो 3 - 4। जब जाना को याद नहीं हो रहा ना तो सीधे बोल दो। 3 - 4 से होकर, अरे कुछ बनाने हैं, होकर जाता है। इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 में रखने पर, हाँ क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रखने पर 2 - h का स्क्वायर। ये कैसे पता चला मुझे कि x की जगह 2 रखना है, h में कहे नहीं रखा? क्योंकि मेरे को पता है, क्या पता है कि h और k केंद्र है। केंद्र में थोड़ी मान रखेंगे, क्या कि वो बिंदु सरकमफेरेंस पर है। सरकमफेरेंस में तो p होता है और p तो x y के निर्देशांक थे। सब फील होते चलना चाहिए, पूरा फिगर डायग्राम में बना होना चाहिए, तब जाकर के कुछ मैथमेटिक्स लगती है। ऐसे थोड़ी यार, झूठी थोड़ी है मैथमेटिक्स। 2 - 2 माइनस के का स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं पता, चलने दो। ये हो गया समीकरण दूसरा। इसे थोड़ा हल कर ले, क्या देखेंगे आगे। इसी प्रकार 3 - h स्क्वायर 4 - k स्क्वायर आर स्क्वायर, समीकरण दूसरा। तीसरा नोट करें, देखिए ये हो गया। समीकरण 1 का कोई काम नहीं है, यहां तक बिठा ले। चूंकि चूंकि वृत्त का केंद्र रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर स्थित है, तब तब यदि यदि केंद्र के निर्देशांक, ऐसे ही भरना, यदि केंद्र के निर्देशांक h और k है, तब h k है तो क्या हो जाएगा? h प्लस k इक्वल टू 2। समीकरण 4, समीकरण 4 2 3 और 4 से, समीकरण 2
3 व 4 से, यहां कितना था 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब हल करना है, एच एक अननोन, के दूसरा अननोन, आर 3 अननोन। अगर किसी भी समीकरण में 3 अज्ञात हैं तो हमें कम से कम 3 समीकरण चाहिए, कम से कम 3, ज्यादा हो जाए तो काम हो जाएगा। और हमारे पास 3 है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब दिमाग चलाना है कि कैसे मान लाएं। उसने ला दिया है, उदाहरण वाले ने ला दो है, कहा समीकरण 1 2 3 से दशमलव ला के रख दो, क्या तुम्हारी जय जय हो जाएगी। हम कैसे निकालें? अब हम लोग इसके मान नहीं ले सकते हैं कि किताब में लिखा है इसलिए ये इसके मान ये हो गए, तो निकालें, करते हैं माथा पढ़ाई, कुछ शायद हो जाए। मेरे को सबसे पहले ये दिखा समीकरण 2 और 3 से दोनों आर आर हैं, राइट राइट बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर कर दे, कुछ अटक पटक जाएगा है, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से दायां पक्ष बराबर है, इसलिए हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? सही सही समझ में आ रहा है तो ये मिट जाएगा। यहां तक तो लिखा ही था, अब ना मिटवाने देने तो मैं मिटाता चला जाऊंगा। होल स्क्वायर सबके ब्रेक आउट करना है, देखो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, 4 प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर और कितना, एक तो माइनस का है, फिर 2 होता है, फिर a का मान और फिर b का मान, ठीक है। a का मान -2 लिया है क्योंकि a माइनस बी लगा रहे हैं, तो ये वाला माइनस होते प्लस रहेगा, ये वाला माइनस फार्मूले में होता है क्योंकि माइनस वाले फार्मूले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। प्लस का 2 दूरी 4 के, 9 एच स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस का 6h, 4 चौक 16 प्लस के स्क्वायर और क्या 8 के, कौन कौन चटके, दिस वन दिस वन दिस, विलोपन विधि लगी, विलोपन विधि लगेगी ना, लगेगी, लगेगी, क्यों लगेगी, 2 अननोन 2 समीकरण, एलिमिनेशन मेथड इज अप्लाइड। 10वीं में पढ़ा रहे हैं, एक लाने पढ़ाए रहे हैं, एप्लीकेशन लगे के लाने, हम आपको सपना हो रहा है एक कर रही है। याद रखना पड़ता है कि 2 अननोन है और 2 समीकरण हल करने की विलोपन विधि का है, रैखिक समीकरण है दोनों। हाँ, आगे h है, h वाले कौन से पहले 4h, h को इधर बुलाओ, प्लस का 6h, 4 के यही है, उधर के बुलाओ प्लस 8k, बाकी अंक उधर जाने दो, माइनस का 4 दिस वन, प्लस का 9 यही है, प्लस का 16 यही है। चलो यहां 2h h 12 के मेरा काम तो आसान कर दिया इसने 2h ला करके। हाँ 9 4 13 कितना, 9 4 5 16 और 5 21, 21 समीकरण पांचवा, 4 तक चले गए थे 5, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 को विलोपन से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करें पर, कर दो
नोट करिए, समझ में आ रहा है? सवाल बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है। हाँ, 1 4 और जाएगा, यही कह रहे हो दया। ये भूल गया क्या भाई? 2 ठो अंक उधर थे, हाँ सही बात है, ये भी जाएगा उधर, तो 2 ठो माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 4 और जाएगा, ये भूल गया ना। ये कितना हो जाएगा? 25 है, 25 थोड़ी होगा, अब तो और घटना चाहिए ना भाई। तो 2 ठो माइनस के हो गए ना, 16 9 25 हो गया और 4 4 8 हो गया, इसका मतलब कितना? 17 जाएगा क्या? चलो अब ठीक है। समीकरण 5, लफड़ा हो जाता, बेइज्जती हो जाती फिर तुम लोगों की, मेरी थोड़ी। ठीक है, अब तो सही चल रहा है ना, अब ठीक चल रहा है। हाँ देखते हैं। समीकरण 4 था h प्लस के इक्वल टू 2, और समीकरण 5 हुआ 2h प्लस 12 के इक्वल टू 17। गुणांकों को समान करेंगे तो 2h प्लस 2k इक्वल टू 2, 2 2 या 4, 2 से गुणा, और 2h प्लस 12 के इक्वल टू 17, 1 से गुणा, माइनस 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 दिस वन, -12 तो -10 के 13, माइनस का 13, माइनस माइनस कैंसिल आउट, के इक्वल टू 1.3, क्या आ रहा है? के इक्वल टू 1.3 इज द करेक्ट। समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 4 में, समीकरण 4 में के का मान रखने पर, समीकरण 4 में के का मान रखने पर, समीकरण 4 क्या था? h प्लस के इक्वल टू 2, h के का मान 1.3 है, 2 h बराबर हो जाएगा 0.7, 0.7 h की वैल्यू 0.7, h की वैल्यू 0.7। तो समीकरण 1 में जाकर के रख दीजिए h और k की वैल्यू, तो r की वैल्यू हो जाएगी। ये ऊपर लिख गया है, ऊपर लिख गया था, अब आपते चलो, अब ये अब सब आसान है, ये तो तुम लोग का फील्ड है। समीकरण 1 में h व k का मान रखने पर, h बराबर लिख दो ना, तो क्या थोड़ा आसान है। h बराबर कितना? 0.7 और k बराबर 1.3 का मान रखने पर, क्या था वो समीकरण? 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। कुछ गड़बड़ है? मिला लो जल्दी से। अरे समीकरण दूसरा है, समीकरण 2 में h बराबर -2 -7 1.3 का मान रखने पर, समीकरण सही है? ठीक है। 2 माइनस h 0.7 स्क्वायर -2 माइनस 1.3 स्क्वायर r स्क्वायर, 2 माइनस 1.3 का स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा 2 1 3 3.3 का स्क्वायर, बताओ रहा 33 का स्क्वायर है 1089, 2 अंक में लगेगा, 13 का स्क्वायर 169। चल बोलत रहो ना कि याद कर लिया, ठीक है ना? हाँ जोड़ दो इन लोगों को, 9 9 18, 8 से 14 15 15 16 2 और 1, इतने आ रहा है क्या जोड़ने पर? ठीक है, इसका रूट ले लेना है, बाहर सम लो 5 8 का
रूट ले लेना। 3 होता है, 4 चौक 16 होता है। 4 चौक 16 बहुत पास में है, 3.7 के आसपास जाएगा। कितना जा रहा है? अच्छा, आर स्क्वायर ही उनने निकाला है, ठीक है, क्या ही करना है। उसने क्या बोला, क्या था, होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और समीकरण के लिए आर स्क्वायर ही चाहिए। तब तब वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण झोंक दो इसमें। क्या होता है वृत्त का समीकरण? तब वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण एक था। तब वृत्त का समीकरण ऐसा लिख दो। तब समीकरण एक में h के व आर स्क्वायर के मान रखने पर तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मान रख दो इसमें। h माइनस 0.7 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 1.7 1.3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 12.58। ये हो जाएगा डब्बा बंद करके समीकरण। अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण रख देना जो भी है, स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1.3 का स्क्वायर 5.58 का आंसर। ये हुए आपके पूरे एग्जाम्पल। मैंने इनमें टाइम कह दिया इतना ताकि प्रश्नावली के सवाल आप खुद कर सको। यू कैन डू इट, ये आपको करना चाहिए।